अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम अपनी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, द ऑर्गन्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर्म डिफरेंट सिस्टम्स। जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी के हैं, उसको मिलाकर सिस्टम बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम। जो हमारे बोन्स से मिलकर, डिफरेंट बोन्स हमारे मिलकर जो हमारा फ्रेम बनाती है हमारी बॉडी का, वो स्केलेटल सिस्टम कहलाती है। द बोन्स ऑफ द बॉडी मेक्स अप द स्केलेटन। दिस इज द स्केलेटन। ओके, the bones give the body a strong framework. They support the body and protect the parts inside. अब स्केलेटल सिस्टम का काम क्या होता है कि हमारी बॉडी को फर्म रहने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क वर्क के तरह काम करती है। ठीक है, हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। अगर स्केलेटन, हमारे ये बोन्स ना होते तो क्या हम स्टैंड कर पाते? नहीं। ठीक है, और इसके अलावा जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, उनको भी स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है। लाइक स्कल, स्कल के नीचे जो है आपका ब्रेन मौजूद होता है, उसको डैमेज करने से बचाता है स्कल। ठीक है, इसी तरह बहुत से डिफरेंट पार्ट्स हैं, लाइक रिब्स, आपके हार्ट को, आपके लंग्स को, आपके स्टमक को, इसको, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए स्केलेटल सिस्टम बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम में हमारे पास क्या आता है? स्कल, जॉ बोन, अपर आर्म बोन, रिब्स, स्पाइन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हिप बोन्स, लोअर आर्म बोन्स, फिंगर बोन्स, थाई बोन्स, नी कैप, heel and toe bones. Now let's come to the muscular system. The muscles make up the muscular system. जो हमारे different muscles हैं, उनको मिलाकर muscular system बनता है। This system works closely with the skeletal system and forms parts of the body's framework. Muscles allow us to move different parts of the body. Muscle, जो muscular system है, वो different muscles से मिलकर बना है, और मसल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को मूव करने में बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। द स्टमक एंड द चैनल्स थ्रू विच फूड पासेस आर कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टमक और डिफरेंट चैनल्स जिनसे खाना पास होता है, वो कंप्लीट सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, माउथ से शुरू होता है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स द स्टमक, द लिवर एंड द चैनल्स विच फूड पासिस थ्रू। लाइक कौन कौन से चैनल्स आ जाएंगे? जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपकी फूड पाइप है जिसे हम ओइसोफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, इनसे जो, इनको जो है चैनल्स कहा जा रहा है, तो इनसे मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमें खाना खाने में, हमारे खाने को हजम करने में बहुत अहमियत रखता है। देन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड पंप होता है हार्ट के थ्रू और तमाम बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट करता है। द ब्लड सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। ब्लड कैसे सर्कुलेट करेगा बॉडी में? वेन्स और आर्टरीज के थ्रू। दीज अलोंग विद द हार्ट मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, वेन्स, आर्टरीज और हार्ट से मिलके आपका बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और वेन्स और आर्टरीज आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं,
और इन्हीं के थ्रू पूरी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, हार्ट हार्ट जो है वो साफ ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए छोड़ता है, एंड देन थ्रू अदर आर्टरीज और वेन्स जो है, जो गंदा ब्लड होता है वो आपकी जो है आपके हार्ट में आता है, और अगेन उसे हार्ट पंप करके उसे साफ करके और देन इसी तरह जो है आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। Then the respiratory system. The respiratory system consists of the nose, windpipe and lungs. Respiratory system में क्या आ जाता है? Nose, windpipe and lungs. रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमें हमें किस तरह हेल्प कर रहा है? हमें सांस लेने में हेल्प करता है। एयर इज पुल्ड इनटू एंड पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय दिस सिस्टम। हम सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो हमारी बॉडी में वो एयर गई, एंड देन जितना भी जो भी गंदगी है वो फ्लश आउट होके हमारे सांस से फिर वापस बाहर आ गई। ठीक है, एयर इज पुल्ड इनटू एंड पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय दिस सिस्टम। इन द लंग्स ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, और जितना ऑक्सीजन हमें हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो लंग्स एब्सॉर्ब कर लेता है। दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम: नोज, windpipe, left lung and right lung. Now let's come to the nervous system. The nervous system is consists of the brain and the nerves form the nervous system. Nerves आपकी पूरी बॉडी में है, ठीक है। ब्रेन और नर्व्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? दिमाग से आपको जो भी काम करना है, आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जब ब्रेन मैसेज देता है कि आपने अपनी फिंगर को मूव करना है, देन आपकी फिंगर मूव करेगी, और ये सिग्नल किसके थ्रू जाएगा? डिफरेंट नर्व्स के थ्रू। द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन। अगर इन केस आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया या किसी रफ चीज़ को हाथ लगाया, आपको महसूस होगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये फ़ौरन से सिग्नल जाता है आपके ब्रेन के पास, एंड देन ब्रेन डिटेक्ट करता है, तो आपको महसूस होता है, ठीक है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम: through the excretory system we are able to get rid of all the waste products of the body. जितनी गंदगी हमारी बॉडी में रह जाती है, जो एक्स्ट्रा जो होता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। द लंग्स गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर, द किडनीज गेट रिड ऑफ यूरिन एंड द स्किन गेट रिड ऑफ स्वेट। दिस इज ऑल द work of the excretory system. All the responsibility is of the excretory system. ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको जो है ये छोटी सी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।